परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले उनके पर बोलते हैं, रहते हैं खामोश अक्सर वो लोग, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 6। पार्ट 6 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे यहाँ पे मासा एवं लासा के मिश्रित प्रश्न। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? a बराबर 3/4 तथा 9/16 का मासा, b बराबर 16/5 तथा 4/25 का लासा, तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन यानी जब फ्रैक्शन भिन्न में संख्या दी हो, उनका लासा और मासा किस प्रकार से निकालेंगे। आप लोगों को याद होगा पार्ट 1 में मैंने एक छोटा सा फार्मूला आप लोगों को बताया था। वो फार्मूला क्या था? जब किसी भी यानी भिन्न में यानी फ्रैक्शन में संख्या दी हो, उसका यदि आपको एलसीएम निकालना हो तो आपको क्या मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, आप अंश का लासा लेंगे यानी अंश का एलसीएम निकालेंगे, बटे आप क्या करेंगे, हर का एचसीएफ निकालेंगे। हर का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। और यदि यहाँ पे एलसीएम न निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यदि आपको एचसीएफ निकालना हो तो आप क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ निकालेंगे। अंश का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। यानी जो निकालना है वो ऊपर वाले ही संख्या का निकालेंगे यानी अंश का, और हर का आपको क्या निकालना होगा, हर का एलसीएम निकालना होगा। ये पॉइंट मैंने आपको, ये फार्मूला मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था। इसी फार्मूले से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखे हैं? यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं a बराबर 3/4 तथा 9/16 का मासा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे a बराबर 3/4 है और यहाँ पे कितना है, 9/16। इसका आपको मासा निकालना है। तो मासा निकालना है तो आप अंश का मासा निकालेंगे 3 और 9 का, तो मासा कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। शॉर्ट मेथड मैंने आपको बताया था मासा कैसे निकालते हैं, और लासा शॉर्ट मेथड बताया था कि किस प्रकार से कम टाइम में आप निकाल सकते हैं। तो 4 और 16 का आप लासा निकालेंगे, क्योंकि एचसीएफ का फार्मूला क्या है, अंश का एचसीएफ निकालना होगा, हर का एलसीएम निकालना होगा। 4 और 16 का लासा लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16। अब यहाँ पे दे रखे हैं b बराबर यहाँ पे 16/5 तथा यहाँ पे 4/25। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसका क्या लेना होगा, लासा लेना होगा। लासा के लिए फार्मूला क्या है, अंश का लासा लेंगे तो 16 और 4 का लासा कितना होगा, 16। हर का मासा लेंगे यानी एचसीएफ, तो 25 और 5 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। अब आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो आप a का मान कितना निकला है, a का मान निकला है 3/16 और यहाँ पे b का मान कितना निकला है, 16/5। इनको क्या करना है, आपको इनका योग करना है। तो आप करेंगे क्या, आप नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे 16 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 80। 16 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 5 से 15, प्लस यहाँ पे 5 से भाग देंगे 80 का तो 16 बार जाएगा, 16 का 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दाम 160, 16 छक्का 96। यहाँ पे देखें तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हुआ, 9 और 6 15, यहाँ पे 256 निकला। तो 256 आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ये मैंने कैलकुलेशन इसलिए की है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए 15 प्लस 256 आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 15 में हम क्या करेंगे, 256 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 271 और बटे कितना है, 80। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कितना निकला, 271/80। ये क्या हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। यहाँ पे देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बोलो समझ में आया है या नहीं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, 3/7, 2/5, 5/14 का मासा ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन दे रखे हैं। यदि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा तो आप सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को बना पाएंगे। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन में संख्याएं दे रखे हैं, 3/7, 2/5 और यहाँ पे 5/14। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, मासा। तो जो निकालना है आप ऊपर वाली संख्या का ही निकालेंगे। तो यहाँ पे 3, 2, 1 इसका मासा निकालेंगे तो कितना होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, इस प्रकार से आपको ऐसी संख्या लेनी होगी जिससे सभी संख्याएं कैंसिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या मिलेगी जिससे क्या होगा, सभी संख्याएं कैंसिल होगी। तो इसलिए आपका यहाँ पे मासा 3, 2, 5 का कितना निकलेगा, 1। और अंश का आपने मासा निकाल लिया और हर का क्या निकालेंगे, लासा, क्योंकि फार्मूला मैंने आपको बताया। यहाँ पे कितना है, 7, 5, 14। आप क्या करेंगे, इसका लासा लेंगे। तो यहाँ पे देखें तो किससे कटेगा, 7 से। यहाँ पे 5 नहीं कैंसिल होगा, 7 दूने 14। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस 5 से ही कटेगा और 2 से, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 दूने 10, 10 सत्ते 70। तो यहाँ पे देखें तो इसका एलसीएम कितना निकला, 70। तो यहाँ पे 1/70 क्या होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी यह क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम हो गए होंगे, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको फार्मूला बताया था और यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन बता दिया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि जिन लोगों को डाउट है उनका कोई भी डाउट ना रहे, उनको क्लियर हो जाए क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 2/9, 3/14, 7/20 का एलसीएम क्या होगा। आपको एलसीएम यहाँ पे ज्ञात करना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आपको थोड़ा सा वॉइस यहाँ पे अच्छी ना है, बट उम्मीद करती हूँ कि वॉइस आपको अच्छी क्लियर समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी हो रही है बीच बीच में, इसलिए शायद आपको वॉइस थोड़ा सा कम सही आए। बट आप लोग एडजस्ट करिएगा, क्योंकि कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो सोच रही थी बट नहीं बना पाई थी, क्योंकि स्वास्थ्य मेरा अच्छा नहीं था। बहुत कोशिश कर रही थी कि वीडियो मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू डालूं, बट कल यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं डाल पाई थी। इसलिए आज हम सोच रहे हैं कि वीडियो हमें बनाना है, चाहे जैसे करके आप लोगों के लिए मुझे वीडियो बनाना है। तो आप लोग एडजस्ट करिएगा, बीच बीच में शायद थोड़ा सा वॉइस अच्छी ना आ रही हो। तो इस क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है, 2/9, 3/14, 7/20। इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मैंने फार्मूला क्या बताया, जो निकालना है आप ऊपर वाली ही संख्या में निकालेंगे। तो 2, 3, 7 का आप क्या लेंगे, लासा लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो संख्या किसी से कट नहीं रही है, इसलिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो 7 × 21, 21 दूना कितना होता है, 42। आपने अंश का लासा लिया यानी एलसीएम लिया। हर का आप क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। 9, 14, 20 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि ये संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी, 1 से ही कटेंगी। तो इसलिए 42/1 क्या हुआ, ये आपका राइट आंसर हुआ। यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप किसी भी संख्या का यदि फ्रैक्शन में संख्या दी हो, उनका एलसीएम और एचसीएफ यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को बना पाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, सिंपल तरीके से। यहाँ पे संख्याएं क्या दे रखी है, दो संख्याओं का एचसीएफ। यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख लेंगे, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे क्रमशः दिए हुए हैं। एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ यहाँ पे कितना है, 20, और एलसीएम यहाँ पे कितना दे रखे हैं, 120। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, मान लीजिए पहली संख्या ए मैंने माना, दूसरी संख्या बी, कह रहे हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या से 50%
50% अधिक है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या से 50% अधिक का मतलब है दूसरी संख्या मैंने मान लिया 100%, तो ये 50% अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 150%। यानी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो छोटी संख्या कौन सी है, आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन्हें आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं। 5 से कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा, 5 दूने 10। यहाँ पे ये कितना निकला, 3:2 के अनुपात में संख्याएं निकली। अब आपको यहाँ पे मालूम है कि दो संख्याओं का एलसीएम यहाँ पे दे रखे हैं 120, जबकि एचसीएफ दे रखे हैं 20। तो आप चाहे इन संख्याओं का एलसीएम निकाल के इसके बराबर करके निकाल सकते हैं या एचसीएफ निकाल के निकाल सकते हैं। वो देखते हैं हम लोग किस प्रकार से। यहाँ पे एलसीएम दे रखे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 2 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हुआ, और 6 बराबर यहाँ पे एलसीएम कितना दे रखे हैं 120। तो कैंसिल करेंगे 6 के 6, 6 दूने 12, यानी 1:20 के। तो आपसे पूछा गया है छोटी संख्या कौन सी है, तो आप छोटी संख्या यहाँ पे देख रहे हैं 2 है और बड़ी संख्या 3 है। तो आप 2 में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 में आप 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 क्या होगा, ये आपका राइट आंसर निकल आएगा। और यदि बड़ी संख्या पूछे होते तो आप 3 से मल्टीप्लाई करते, यानी 60 आपका राइट आंसर होता। अब ये मैंने एचसीएफ से आप लोगों को बताया, यदि यहाँ पे एचसीएफ सिर्फ दिए होते तब भी हम यहाँ पे निकाल सकते कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है, ये इसका मान कितना है। तो हम लोग इससे देखते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे संख्याएं जब आपको मालूम हो गई, यहाँ पे 3:2 के अनुपात में संख्याएं मालूम है, ये ए का मान है और ये बी का। आप क्या करेंगे, 3 और 2 का आप एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, और एचसीएफ यहाँ पे कितना दे रखे हैं 20। तो 1:20 के निकला और यहाँ पे भी 1:20 के निकला। तो आप बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, ये क्या होगा, ये बड़ी संख्या निकल आएगी। और छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो 20 का छोटी संख्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, ये छोटी संख्या हो जाएगी और ये क्या होगी बड़ी संख्या, और ये हो जाएगी छोटी संख्या। तो उम्मीद करते हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे 40 क्या होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए हमारे यहाँ बहुत ही तेजी से बारिश यहाँ पे हो रही, मौसम बिल्कुल अंधेरा सा छा गया होगा, शायद आप लोगों को क्लियर ना दिख रहा होगा, बट मैं आप लोगों के लिए आज वीडियो चाहे जैसे हो, मेरी वॉइस अच्छी आए या ना, चाहे लाइट कम रहे, बट मैं वीडियो आप लोगों के लिए आज ऐसे ही डायरेक्ट अपलोड करने वाली हूँ जैसे मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए। मेरा स्वास्थ्य कल अच्छा नहीं था, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए बहुत उत्साहित होकर के स्टूडियो तक आई और सोच रही थी कि क्लास लूँ, बट नहीं संभव हो पाया। बट आज मेरा स्वास्थ्य अच्छा है तो मैं आप लोगों के लिए क्लास लूंगी, चाहे लाइट आए, चाहे वॉइस मेरी थोड़ा कम ही सही क्यों ना सही, बट क्लास तो करेंगे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करते हो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 96 है और उनका एलसीएम 1296 है। यदि उनमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या कितनी है। यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप कैसे सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आप लोगों को पार्ट 1 में मैंने फार्मूला क्या बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर कितना होता है, ए इंटू बी, यानी संख्या पहली और दूसरी संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर होता है एलसीएम एंड एचसीएफ के। तो यहीं पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखे हैं कितना 96, तो आप एचसीएफ के नीचे आप एचसीएफ लिख देंगे और उनका एलसीएम कितना दे रखे हैं 1296। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1296। यदि उनमें से एक संख्या 800 यहाँ पे 64 दिए हैं,
864 एक संख्या दे रखे हैं, तो दूसरी संख्या कितनी है? यहाँ पे आपसे दूसरी संख्या पूछी गई। यहाँ पे दूसरी संख्या आप x मान लेंगे। अब मुझे ये नहीं मालूम हो रहा शायद क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है या नहीं, बट मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरा क्लियर करवा के ही वीडियो को लास्ट करूंगी। तो चलिए यहाँ पे आप लोग एडजस्ट करिएगा, वैसे दिख तो रहा होगा कि आप क्वेश्चन क्लियर समझ पाए। यहाँ पे आपको x का मान निकालना है। अब आप क्या करेंगे, x का मान निकालना है तो आप x बराबर कितना लिख देंगे, 1296 इंटू 96/800, यहाँ पे कितना हो जाएगा 64। अब 96 से कैंसिल करेंगे, 96 नवैया होता है 864, यहाँ पे 9 बार गया। आप 9 से यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा बराबर 9 के 9, शेष कितना बचा 3, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 9 चौके 36, यहाँ पे कितना शेष बचा 3, तो यहाँ पे 36 हो गए। 9 से कैंसिल करेंगे, 9 चौके 36 यानी 144। ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी दूसरी संख्या कितनी है 144। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो प्लीज आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए आपको क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा आज यहाँ पे क्लास इसलिए यहाँ पे शायद अच्छी वीडियो ना रिकॉर्ड हो पाई हो, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खराब, बिल्कुल दिन का रात सा हो गया है मौसम। यहाँ पे बारिश भी बहुत तेजी से हो रही थी, और यहाँ पे लाइट आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल यहाँ पे अंधेरा सा हो गया है, और शायद वॉइस भी कम अच्छी यहाँ पे आई हो, बट आप लोग एडजस्ट करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, और भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने थे, बट हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे अब भी यहाँ पे बारिश बहुत ही तेजी से हो रही, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि कल स्वास्थ्य अच्छा नहीं था इसलिए वीडियो नहीं डाल पाए थे। मात्र एक क्वेश्चन बनाए थे, इतनी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं खड़े होकर के वीडियो शूट करूं, बहुत ही तेजी से फीवर था, इसलिए आज मैंने सोचा जैसे भी है मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूं, तो ताकि आप लोग कुछ तो सीखेंगे ही, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, और चैनल पे यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज से है। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।